कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानी सुनाते हैं, सच जानने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज मैं आपको ले चलूँगा श्यामनगर रेलवे स्टेशन, जहाँ रात के 12 बजे के बाद कोई भी ट्रेन आपको घर नहीं ले जाती। राघव एक रात ऑफिस से लेट निकलता है और उसकी आखिरी ट्रेन छूट जाती है और उसे रुकना पड़ता है श्यामनगर रेलवे स्टेशन। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था, सारे काउंटर्स बंद थे, चाय का ठेला बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। तो ये सारी चीज़ें देखकर राघव हल्की सी हंसी लेता है और कहता है कि अब बस यही रह गया था, तो सुबह तक वेट करना पड़ेगा। फ़ोन स्क्रॉल करते हुए उसने एक कदमों की आवाज़ सुनी। धीरे से एक बुढ़ा आदमी आया और उसके बगल में आकर बैठ गया। कपड़े फटे हुए और आंखों में अजीब सा खोखलापन। बुढ़ा आदमी कहता है बहुत ही भारी आवाज़ में, बेटा अगर 12 बजे के बाद कोई भी ट्रेन आए तो उसमें कभी मत चढ़ना। ये सुनकर राघव हैरान हो जाता है और कहता है कि पर अब तो कोई ट्रेन शेड्यूल ही नहीं है। और जैसे ही राघव पलट कर देखता है वो बुढ़ा आदमी गायब हो चुका था। रात के 12:30 बजते ही एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। फॉग में से एक पुराना ट्रेन निकल कर आया जिसके डिब्बे जंग लगे हुए, शीशे टूटे हुए, इंजन में कोई ड्राइवर नहीं था। फिर भी ट्रेन रुक गई। दरवाजे अपने आप हिस की आवाज़ के साथ खुल गए। राघव के अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी, डर कम, इसीलिए वो अंदर चला गया। कंपार्टमेंट में लाइट नहीं थी, सिर्फ पुराने लालटेन लटक रहे थे और सीट्स पर बैठे कुछ लोग जो कि बिल्कुल चुपचाप थे। पर उनमें कुछ अजीब था, ना कोई पलक झपकता और ना ही कोई सांस लेता। सब आपस में खुसफुस कर रहे थे और राघव का नाम ले रहे थे। उतने में और 10 लोग राघव का नाम लेते हैं। राघव, राघव। और सभी पैसेंजर्स उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें बिल्कुल खोखली थी, उनके होंठ एक साथ हिल रहे थे सिर्फ एक ही नाम बोलते हुए, राघव, राघव। और राघव घबराते हुए पूछता है, क्या क्या चाहते हो तुम लोग? मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? और सामने वाले सीट पे एक औरत बैठी थी सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर बाल गिरे हुए थे। और धीरे से उसने अपना सर उठाया और धीरे और गुनगुनाती आवाज में कहती है, ये मौत का ट्रेन है, जो भी इसमें चढ़ता है वापस कभी नहीं जाता। ट्रेन दीवानों की तरह तेज भागने लगी और राघव ने इमरजेंसी चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन वो चेन मिट्टी बनकर उसके हाथों से बिखर गई। विंडो के बाहर उसने जलते शहर, डूबते गांव और पटरी पर चलते हुए लाश भी देखी। ये ट्रेन एक और दुनिया की तरफ जा रही थी। अचानक से उसे बुढ़े आदमी की बात याद आ गई और वो दौड़कर भागा लास्ट गेट तक और बिना कुछ सोचे समझे वहां से जंप लगा। और जब राघव होश में आया तो वो प्लेटफॉर्म के बेंच पर लेटा पड़ा हुआ था। दिन निकला हुआ था, सूरज की रोशनी काफी तेज से चमक रही थी, तो उसने यही सोचा कि शायद ये कोई बुरा सपना था। लेकिन जब वो अपने कपड़े देखता है तो वो फटे हुए थे और बहुत ही गंदे हुए पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई चलती ट्रेन से जंप किया हो। और तभी उसकी नजर पड़ती है प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, मिलते हैं अगली राइड पर राघव। तो सोचो आप एक सुनसान स्टेशन पर अकेले रात के 12 बजे के बाद बैठे हो और कोई ट्रेन शेड्यूल ही नहीं है, यानी कि कोई ट्रेन की आने की टाइमिंग ही सेट नहीं है। फिर भी एक ट्रेन आके आपके सामने रुकती है, तो क्या कभी आप उस ट्रेन में चढ़ोगे?